तो स्पर्श रेखा तो अभिलंब के जो आपका एक्सरसाइज चल रहा था अवकलज के अनुप्रयोग का, तो उसमें हमने 9 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखें तो पहले उसको देखिए, इसके बाद ही आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां पे दे दिया गया। ठीक है ना, पहले थ्योरी देखिएगा, उसके बाद 1 नंबर से 9 नंबर तक क्वेश्चन, उसके बाद 8 नंबर तक, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे आप। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन क्या बोला है कि बोला है कि y बराबर एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात करें जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। मतलब कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, हमको सबसे पहले बिंदु का मान ज्ञात करना है। बिंदु का मान किस प्रकार होता है, x, y के रूप में। ठीक है ना, उस बिंदु को ज्ञात कर देना है जिस पर स्पर्श रेखा इतना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हमने वहां पे कंडीशन बताया था कि जब भी दो रेखाएं अगर परस्पर समानांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये कब होता है, जब दो रेखा आपस में समानांतर हो। m1 गुणे m2 बराबर -1 होता है। कब होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, ये कंडीशन हमने बता चुका है। ठीक है, थ्योरी पर वीडियो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुनिएगा, इस पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा इतना है ना, तो यहां से हम किसका मान निकाल लेते हैं, m1 का, यानी m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका dy अपान में dx। अवकलन करेंगे तो x क्यू का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 11x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x का 1 होता है। ठीक है, 11 गुणे 1, और 5 का करेंगे तो 5 कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0। तो m1 बराबर कितना हो जाएगा आपका dy अपान dx बराबर है कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब सुनिए, अगर y इक्वल टू कितना दिया है आपका x माइनस 11, तो वो अवकलन करेंगे तो dy अपन कितना होगा dx, और ये किसका मान आएगा आपका m2 का, तो बोलिए कितना हो जाएगा, x का कितना होगा 1, और 11 का कांस्टेंट है का 0, यानी m2 इज इक्वल टू dy अपन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 के। अब बोलिएगा, चूंकि इस पर हमको बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है, जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है, माने कि दोनों की प्रवणता आपस में क्या होगी, बराबर होंगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि m1 बराबर m2। ठीक, तो बोलिएगा m1 का मान कितना है 3x स्क्वायर माइनस 11 बराबर m2 का मान बोलिए कितना हो जाएगा 1। 11 जाके जुट जाएगा, तो 3x स्क्वायर बराबर 11 को एक कितना हो जाएगा 12। x स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 3 से भाग हो जाएगा ना, 3 चौका 12, और x बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, हमको x के दो मान है, x का एगो मान है +2 और एगो क्या आएगा आपका -2। तो जब +2 रखेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी, और ऐसे ही -2 रखेंगे तो y का मान निकलेगा। तो देखिए, जब 2 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, ध्यान सुनिए, y बराबर जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4 दूनी का 8 माइनस 11 दूनी का 22, और प्लस कितना हो जाएगा ये वाला 5। इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 5 13, और 22 में से 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो कितना आएगा -9, यानी +2 लेने पर y का मान कितना है -9, तो बिंदु बनेगा 2, -9। ठीक, एक बार -2 पुट करेंगे तो जब -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा y बराबर -2 का क्यों करेंगे तो -8, -11 दूनी का कितना हो जाएगा +22, और प्लस कितना हो गया 5, 22 को 5 को 27 में से 8 घटाएंगे 17, नहीं 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना, 17 में से 8 गया 19, कितना हो जाएगा 19। तो ये बताइएगा बिंदु कितना बन जाएगा, -2 लेने पर कितना हो गया 19। तो दो बिंदु मिले, एगो +2 का -9 और एगो 2 का 19। कोनो दिक्कत, आगे बढ़े चलिएगा। देखिएगा, तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवणता -1 वाली उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो वक्र y बराबर 1/x-1 को क्या करती है, स्पर्श करती है। ध्यान से सुनिएगा बाबू, प्रवणता -1 पहले ही दे रखा है ना, तो हम लिख सकते हैं कि m1 बराबर कितना देख रखा है आपका -1। यहां तक कोनो दिक्कत, ये आपका क्वेश्चन नहीं दे रखा है। बोला है कि जो वक्र y बराबर 1/x/1 y इक्वल कितना दे दिया है 1/x-1। ठीक है, को स्पर्श करती है, स्पर्श का मतलब कि छू के निकलती है वो। ठीक है, और जब छू के निकलेगी तो दोनों की प्रवणता क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, समझिएगा, इसका मतलब कि यहां से जब dy अपन dx निकालेंगे आप, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m2 के बराबर। जब dy अपन dx समान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा d/dx 1/x-1। ठीक है, कितना हो जाएगा m2 इक्वल टू dy/dx इक्वल टू बोलिए कितना, हर यानी x-1 इंटू अंश का अवकलन 1 का कितना होगा 0, -1, और इंटू हर का अवकलन x का 1 और 1 का 0, और बटा में हर का कितना होता है स्क्वायर, तो x-1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा m2 इक्वल टू dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए है पूरा ले डूबेगा 0, बचेगा सिर्फ कितना -1
और बटा में कितना हो जाएगा x माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक कोनो दिक्कत? बोला कि स्पर्श करती है, अब बबुआ स्पर्श करेगी तो दोनों की प्रवणताएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m1 बराबर m2। ठीक, तो m1 का मान कितना है -1 और m2 का मान कितना है -1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना रख देंगे, माइनस माइनस से माइनस 4 से कट जाएगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, भेज दीजिए, बराबर है ना, कितना हो जाएगा 1। तो x माइनस 1 निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस 1 होगा ना। ठीक, तो बोलिएगा एक बार प्लस लेंगे तो देखिए x माइनस 1 बराबर कितना होगा +1, तो x बराबर 1 जाके जुड़ जाएगा तो 1 1 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और जब माइनस लेंगे तो -1 होगा ना, तो x माइनस 1 बराबर -1, तो -1 से -1 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 0। तो x के दो बिंदु है, एगो x बराबर 0 और एगो x बराबर कितना है 2। ठीक है, जब x बराबर 0 रखेंगे, ध्यान समझिएगा, एगो x बराबर 0 है और एगो कितना है x बराबर 2। ठीक, जब 0 रखेंगे, ये जो 0 रखिए देखिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब ये 0 पटक देंगे ला करके तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा -1, -1 से 1 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अब सुनिएगा, जब 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1, 1 में 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1। तो देखिए दो बिंदु बने, एगो 0 -1 से 0 -1 बना और एगो बबुआ 2 कितना बना 1। तो यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, सुनिएगा। ये था आपका 10 नंबर। 11 नंबर और 12 नंबर सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे दे दिया है कि प्रवणता 2 और एक बार बोल दिया है कि प्रवणता 0। तो सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर सकते हैं, पर गोड़ हाथ तोड़ के बैठे नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो आगे हम चलेंगे किस पे, सीधा सीधा 13 नंबर पे। ठीक, कौन दिक्कत समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, तो एक 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि x² बटा में 9 प्लस y² बटा में 16 बराबर 1। ठीक है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जिन पर स्पर्श रेखा है, माने जो भी स्पर्श रेखा है, कि बोला है पहला कंडीशन रखा है कि x अक्ष के समानांतर है और दूसरा कंडीशन रखा है कि y अक्ष के समानांतर है। वो बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने पहले थ्योरी के पहले एक्सरसाइज में हमने बता दिया है, हम फिर से बोलेंगे, अगर आप नहीं देखें तो जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, हमने बोला था कि जब भी x अक्ष के समानांतर की बात करता है तो जो dy अपन dx की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। वहां पे हमने बताया कैसे होती है। ठीक है, और y अक्ष के समानांतर बोलता है तो dy अपन dx की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/0 के बराबर। ये हमने कंडीशन दोनों बता रखा है। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों में खेला हुआ dy अपन dx का है, दोनों में खेला किसका है, dy अपन dx का है। तो खेला पहले खेल लिया जाए, खेला खेलने का मतलब कि dy अपन dx निकालेंगे। ध्यान समझिएगा, तो दिया है x² बटा में 16, x² बटा में 9 प्लस कितना हो जाएगा, y² बटा में कितना है 16 बराबर 1 के। जब अवकलन करेंगे तो देखिए हो जाए d/dx हो जाएगा, ये हो जाए d/dx हो जाएगा, और ये करो आगे क्या हो जाएगा d/dx। बोलिएगा x², देखिए 9 जो है नीचे वो तो कांस्टेंट है, उससे तो कोनो मतलब है नहीं। x² को सिर्फ देखिए तो x² कितना होता है 2x बटा में कितना हो जाएगा 9 प्लस y² सेम नीचे 16 कांस्टेंट है, y² कितना होगा 2y तो होगा, और नीचे वो 16 बैठा रहेगा। लेकिन अवकलन में हमने बताया था कि जब भी y का करते हैं तो साथ में dy अपन dx लग जाता है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा dy अपन dx। अब 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0। बोलिएगा हमको dy अपन dx चाहिए है, dy अपन dx निकालने के लिए कहने ढकेल देंगे तो कितना हो जाएगा 2y बटा में 16 dy अपन dx बराबर कितना हो जाएगा -2x और बटा में कितना हो जाएगा 9। भाई 2 से 2 कट गया। जब dy अपन dx का मान निकालेंगे तो ध्यान से समझिएगा, 16 चला जाएगा हे जा तो -16x हो जाएगा, अब y चला जाएगा हे जा तो कितना बना देगा 9y। यहां तक कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। बोला है कि x अक्ष के समानांतर है तो dy अपन dx की वैल्यू क्या होगी 0। तो पहले कंडीशन के लिए देखिए सॉल्व कर रहे हैं, पहला कंडीशन क्या है, x अक्ष के चल कहीं x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर के लिए कितना हो जाएगा dy अपन dx की वैल्यू 0 के बराबर, यानी कितना हो जाएगा -16x बटा 9y बराबर 0। बबुआ ही 9y 0 में जाकर डूब जाएगा तो बचेगा -16x बराबर 0, और 16 हो जाकर डूब जाएगा तो बचेगा x बराबर 0। कौन दिक्कत, जब x बराबर 0 हो गया तो ध्यान से समझिएगा, अब x का मान 0 हो गया तो हमको बिंदु निकालना है, तो पहला समीकरण में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, नहीं रख जाएगा। ध्यान समझिएगा, जब x बराबर 0 उठा करके बबुआ ले जा करके धाई दे पटकेंगे तो है 0 हो जाएगा। ठीक,
बचेगा वाई स्क्वायर बटा में 16 बराबर 1 के, तो वाई स्क्वायर बराबर 16 है ना, चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 16 के, तो वाई बराबर 2 को मानेगा एगो प्लस माइनस 4। तो देखिए एक बार जीरो रखेंगे तो एगो प्लस 4 हो जाएगा, और एगो जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 का माइनस 4। कौन दिक्कत, आगे बढ़े सुनिएगा। अगला क्या है कि वाई अक्ष के समानांतर के लिए, चल वाई अक्ष के समानांतर के लिए, वाई अक्ष के समानांतर के लिए, ठीक है। जब y अक्ष के समानांतर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, dy अपन dx की वैल्यू कितना 1/0, तो ये आया है -16x बटा में 9y बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 0। अब 0 को हेने ढुका दीजिए, आई कितना हो जाएगा हेने, तो 9y आई 0 में जाके लड़ जाएगा तो 0 बना देगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। अब सुनिएगा, जब y बराबर 0 आ गया तो x का मान निकाल सकते हैं। देखिएगा y बराबर 0 ले जाकर के वो हेजर पटक देंगे तो ही पूरा 0 हो जाएगा। हॉई जब 0 हो गया तो x स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 बचेगा, 9 को हेने भेज देंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 के, और x बराबर निकालेंगे तो कितना होगा प्लस माइनस 3 के, तो एक बार प्लस 3 लेंगे तो 3 का मान कितना होगा y के मान 0, एक बार माइनस 3 लेंगे तो -3 का मान 0। कोनो दिक्कत हो रही है, कोनो तकलीफ नहीं है ना, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण निकालना, ठीक है। आगे में ऊपर ढेर की लायक सवाल दिया है, मैंने 5 को क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो अब इसमें से सबसे बड़ा का क्वेश्चन को उठा लिया हमने, सिर्फ हम एक को बताएंगे, बकुए आप 3 को कर सकते हैं, ठीक है ना, तो 3 को कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि y बराबर x के पावर 4 माइनस 6x की प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, बिंदु दे दिया है वो 0,5। बोला है कि स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। हमने थ्योरी में पहले एक्सरसाइज में बताया कि स्पर्श रेखा का समीकरण कितना होता है y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है। अभिलंब का समीकरण कितना होता है y माइनस y1 और जस्ट कितना हो जाता है -1 अपान में m हो जाता है x माइनस x1, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले खेला हुआ खेल लें किसका, m का खेला खेलने के लिए हमको dy पर dx निकालना पड़ेगा ना, तो देखिएगा हो जाएगा a dy अपन dx, बबुआ x के पावर 4 का 4x क्यूब, 6x क्यूब का करेंगे तो 3 गुणा में आ जाएगा, 6 का 18x स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर का करेंगे तो 2 गुणा में आएगा, 13 दूनी का 26x, अब माइनस 10x का करेंगे तो 10, और 5 का कितना हो जाएगा 0। हमको dy अपन dx की वैल्यू बिंदु दिया है बबुआ कितना 0,5, भाई कितना हो जाए 0,5, और ये किसका मान आ जाएगा m का, तो बोलिएगा ये हो गया x, ये होता है क्या बबुआ y, बोलो जहां बबुआ x बा वहां पे x पुट करेंगे, और जहां y है बबुआ वो जो y रखेंगे, तो बोलिएगा x बराबर 0 है और y बराबर कितना है 5, हमें कहीं y खोजिए तो देखिए y मिल रहा है कहीं, और जब y मिल ही नहीं रहा है बबुआ तो हम x का मान पुट करना है, x का मान कितना दिया है 0, हमें सब जगह 0 पटक दीजिए, 0 पटकेंगे तो देखिए हे जो 0 रखेंगे तो 0, हे जो 0 रखेंगे तो यो 0, हे जो 0 रखेंगे तो यो 0, अब बचेगा सिर्फ -10, यही बन जाएगा हीरो, तो ये आ जाएगा m इक्वल टू dy अपन dx, कितना हो जाएगा 0,5 और कितना आ जाएगा सिर्फ -10, ठीक है। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, ठीक है, तो -10 आ गया। अब m का मान जब 10 लगेगा तो लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, कितना होता है फार्मूला y माइनस y1 m का मतलब कि dy अपन dx, ठीक है, और x माइनस कितना होता है x1, बोलिएगा y माइनस y1 का मतलब कि x1 हो गया है, क्या हो जाएगा y1, तो कितना दे दिया 5, तो हो जाएगा 5, m का मान कितना है -10, x माइनस x1 का मान बोलिए, x1 का मान कितना दिया है 0, तो कितना हो जाएगा 0, तो सिर्फ बचेगा y माइनस 5 बराबर -10 में x से गुणा करेंगे तो -10x, आई अकेले बैठा है इसको मैंने खींच लिया तो माइनस से आएगा तो क्या हो जाएगा +10x प्लस y और -5 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अगर अभिलंब के समीकरण की बात करें तो सेम ऐसा ही एकदम बस लिख देना आपको अभिलंब का, ठीक है, अभिलंब का समीकरण कितना हो जाएगा y माइनस y1 माइनस 1/m ब्रैकेट में x माइनस x1, बोलिए y माइनस y1 का मान कितना है 5, अब -1/, m का मान हुआ देखिए -10 आया था, ठीक है, तो माइनस कितना रख देंगे 10, ये कितना हो जाएगा x माइनस x1 का मान कितना है 0, तो देखिए माइनस माइनस खचाक से कट गया, 10 बबुआ बचेगा 10 को हेने भेजे तो 10y और 10 बचे 50,
है ने बच्चा x, सबको हमने खींच ले जाइए तो x माइनस 10y अब प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये कितना आसान लग रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है? आगे बढ़े, चलिए देखिएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कभी गिर गया, ये गड़बड़े हो जाता है कभी। एक सेकेंड, हाँ चलिए। बोला है कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समानांतर है और रेखा इतना के क्या है, लंबवत है। जब हमने बताया था कि जब समानांतर होती है तो दोनों की प्रवणताएं क्या होती है, वो बराबर m1 बराबर m2, और लंबवत के लिए क्या बताया था, m1 गुणे m2 बराबर -1 के। ठीक है, तो बोलिएगा सबसे पहले समानांतर के लिए निकालना, ठीक है, हमको समीकरण निकालना है। ठीक, और समीकरण के लिए हमको कहीं ना कहीं m की वैल्यू चाहिए, m का मान चाहिए ना, और dy अपन dx का मान भी चाहिए। तो सुनिएगा, बोला है कि हमको इसके स्पर्श रेखा की समीकरण निकालना है। ठीक है, और स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमको किसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है, बिंदु की, अब वह प्रवणता की। न तो हमको बिंदु पता है और न तो प्रवणता पता है। ठीक है, तो दोनों का मान निकालेंगे। ठीक है, सुनिएगा। तो सबसे पहले बोला है कि dy अपन जब y बराबर कितना दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस कितना हो गया है 7। ये dy अपन dx निकालेंगे ना, तो कितना हो जाएगा dy अपन dx, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x और माइनस 2 और x का कितना होता है 1 और 7 का 0, तो सिर्फ कितना बचेगा 2x और -2। ये किसका मान हो जाएगा m1 बराबर dy अपन में। कोनो दिक्कत? सुनिएगा, ये m1 का मान हो गया। m2 इक्वल टू किसके समानांतर है, इसके ना, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। पहले है एक कर लीजिए, y को है भेज दीजिए, y भेज देंगे तो हमें y हो जाएगा, है क्या बचेगा 2x और प्लस कितना हो जाएगा 9, अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dy अपन dx, और 2x का कितना होगा 1 और 9 का 0, यानी सिर्फ कितना आ जाएगा 2, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी m2। थोड़ा कहानी समझिएगा, हमको इसकी समीकरण निकालना है स्पर्श रेखा का। अब बोला है कि इसके समानांतर है, माने कि दोनों की प्रवणता क्या होगी, आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। चलिए, जब m1 बराबर m2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर m2 का मान कितना है 2, है 2 जाके जुड़ जाएगा हुआ तो 4 हो जाएगा, और x बराबर निकालेंगे तो 2 दूनी का 4। जब x बराबर 2 आ गया तो बोलिएगा y का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, x बराबर 2 तो y का मान रखिए, निकाल लीजिए। बोलिए y बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4 माइनस 2 दूनी का 4 और प्लस कितना होगा 7, सिर्फ कितना आ जाएगा, एक कट गया, सिर्फ कितना का 7, तो बिंदु कितना बन जाएगा 2,7। सुनिएगा, यहां पे पुट करते तो बातें कही जाती। ठीक है, अब सुनिएगा, जब 2,7 हो गया तो भाई प्रवणताएं तो सेम है ना, तो ये भी 2 के बराबर, चाहे आप x का मान नीचे रख देंगे ले जाकर के हमें, तो m1 का मान निकल जाएगा नहीं, तो m1 बराबर कितना आ जाएगा dy अपन dx इक्वल टू, बोलिए कितना हो जाएगा, ये जब x का मान कितना रखेंगे 2, तो 2 दूनी का 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, देखिए इसका भी मान 2 आ रहा है और इसकी भी प्रवणता 2 है कि नहीं है, तो दोनों समान है कि नहीं है। ठीक, तो कितना हो जाएगा m1 बराबर 2, तो लिखेंगे जब होगा स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, और स्पर्श रेखा का समीकरण कितना होता है y माइनस y1 m ब्रैकेट में x माइनस x1, तो y माइनस y1 का मान बोलिए कितना है 7, m का मान कितना है 2, x माइनस x1 का मान बोलिए कितना दिया है, ये भी 2 है। इसको सॉल्व कर देंगे, एक समीकरण निकल जाएगा। कौन दिक्कत? आगे के लिए चले, आप लोग आ रहा समझ में, चलिएगा। समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करिए, समझ में आ रहा है तो सुनिएगा। अगले के लिए निकालेंगे, हेने से घूमने दीजिए तक घुमा देगा। अगला बोला है किसके परपेंडिकुलर है, लंबवत किसके है, अंग्रेजी बोलती है। बोला है कि अब इसके क्या है, लंबवत है, तो इस dy अपन dx हम निकाले थे, सूरत गड़बड़ा दिए। m1 बराबर कितना हो जाएगा dy अपन dx करेंगे तो x स्क्वायर कितना आया था 2x और माइनस कितना आया था 2। ठीक, इसके लंबवत है ना, तो 5y माइनस 15x बराबर 13, अवकलन करिए 5y का कितना हो जाएगा dy अपन dx और माइनस 15 x का कितना होता है 1 और 13 का कितना 0, है ना, एक रख देंगे तो 5 dy अपन बराबर 15, 5 दिया 15। ठीक है, तो dy अपन dx की वैल्यू कितना आ जाएगी 3। ठीक, और ये किसका मान हो जाएगा m2। अब कहानी समझिएगा,
बोला है कि हेकरा लंबवत है, तो लंबवत के लिए दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? -1। तो इसका मतलब कि m1 गुणे m2 बराबर -1 के, ठीक है। जब -1 के करेंगे तो कितना हो जाएगा? m1 का मान है 2x - 2 और m2 का मान कितना है आपका? 3 बराबर -1। 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी का 6x और 3 दूनी का 6 बराबर -1। 6x बराबर 6 इन्हें जगह जुटेगा ना, तो 6 में से घटा देंगे तो 5। x बराबर कितना आ जाएगा? 5/6। जब x का मान निकल गया तो उसमें पटक देंगे ले जाके, तो किसका मान निकल जाएगा? y का। तो 5/6 जो पटक ये ले जाएगा, देखिए तो y का मान आएगा 5/6 रखने पर, तो 5/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25/6 का 36 माइनस कितना हो जाएगा भैया? 2 गुणे 5/6 और प्लस कितना है? 7, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 25/36 और माइनस से कितना हो जाएगा? 2 3 6 5/3 और प्लस कितना आ जाएगा? 7। देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा हिंट करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा? y का। तो x और y का मान निकल जाएगा, तो बिंदु का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अब प्रवणता का मान यहाँ पे देखिए, यहाँ जो x का मान पटक देंगे तो प्रवणता का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अच्छा, प्रवणता निकल गया, बिंदु निकल गया, तो अभिलंब का समीकरण कितना होता है? फार्मूला y - y1 - 1/m x - x1। अहम में ले जाके सबका मान पुट कर देंगे और क्या हो जाएगा? अभिलंब के समीकरण निकल जाएगा। कहानी समझ में आई? आगे बढ़े, चलिए। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x³ + 11 कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समानांतर है जहां एगो x बराबर 2 है और x बराबर -2। बोला है कि समानांतर है। समानांतर के लिए क्या होता है कंडीशन की? m1 बराबर क्या होता है? m2। मैंने देखिएगा, एक बार बोला है कि x बराबर 2 है और एक बार x बराबर -2 है। इन दोनों पे बता देना है कि स्पर्श रेखाएं क्या समानांतर है। मैंने दोनों बिंदु पे निकालेंगे और दिखा देंगे कि स्पर्श रेखाएं क्या समानांतर है। समानांतर के मतलब प्रवणता आपस में क्या है? बराबर है। सुनिएगा, प्रवणता बराबर करने के लिए सबसे पहले किसका मान चाहिए हमको? dy/dx के बिना तो कुछ हो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा में 7 का 21, कितना हो जाएगा? x²। 11 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा? 0। सुनिएगा, सबसे पहले किस पे निकालने? x बराबर 2 पे। तो जब भैया निकालेंगे तो ये m1 की वैल्यू हो जाएगी ना। बोलिए कितना हो जाएगा? dy/dx और इक्वल टू x बराबर किस पे? 2 पर। तो x बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी का 4, 21 चौका 84। m2 बराबर कितना दे दिया है? m2 का जब मान निकालेंगे कितना पे? m1 बराबर m2, x बराबर कितना है? -2। जब निकालेंगे तो -2 रखेंगे, तब मैं देखिए 21 गुणे -2 का स्क्वायर, यो क्या आ जाएगा? +4, 21 चौका 84। बोलिएगा दोनों की प्रवणताएं आपस में बराबर है कि नहीं? तो लिख देंगे कि m1 बराबर क्या है? m2 है। और जब भी m1 बराबर m2 यानी दो रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर आती हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं? समानांतर। तो क्या लिख देंगे कि दोनों रेखाएं क्या होंगी? परस्पर समांतर होंगी। कोनो दिक्कत? चलिए अब सुनिएगा, देखिए सिर्फ अब यहां से जितने भी क्वेश्चन है ना, सब में आपका स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण निकालना, ठीक है। तो हम हिंट कर रहे हैं, आप करिए और कमेंट करके जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसको बताइएगा, उसमें हमने वीडियो अपलोड कर देना है आपको, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं ये क्वेश्चन दिया है 16 नंबर था। 17 नंबर बोला कि वक्र y बराबर इतना पर उन बिंदुओं का स्पर्श रेखा की प्रवणता की y के निशान के बराबर, इसको हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला सेम क्वेश्चन है 18 नंबर, इतना पर उन बिंदुओं को समीकरण एक अक्ष के समांतर। देखिए इतना के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात करना है जहां पे एक अक्ष के समांतर है। एक अक्ष के समांतर के लिए dy/dx की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के बराबर। 0 के बराबर रखेंगे, जैसे x और y का मान निकल जाएगा, वहीं क्या करेंगे? बिंदु का लाएंगे। कोनो दिक्कत? कर सकते हैं। तो 19 नंबर आप कर सकते हैं, ठीक। 20 नंबर पे बोला है कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात करिए, कर सकते हैं। 21 नंबर में भी अभिलंबों का समीकरण ज्ञात करना है, वो भी कर सकते हैं। 22 नंबर में भी अभिलंब का समीकरण ज्ञात, वो भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ठीक है। 23 नंबर में भी क्या बोला है कि वक्र इतना और इतना समकोण पर काटती हैं, तो सिद्ध करना है, इसको हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। बकिया में अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण और अभिलंब का समीकरण, ठीक है। तो सिर्फ 2-3 क्वेश्चन हमको बताना है। वीडियो को देखिए, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप भी तकलीफ में पड़ जाएंगे। आप 12 में पढ़ रहे हैं यार, मेहनत तो कर ही सकते हैं, एकदम गोड़ा तोड़ के नहीं बैठे हैं। चलिए आगे बढ़े, अच्छा लग रहा है, आगे चलिए। तो देखिएगा y बराबर दिया है कि x³ 17 नंबर क्वेश्चन है, और उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। माने जो भी प्रवणता है ना वो y निर्देशांक के बराबर है। बस यही बोल रहा, आपको समझना, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि प्रवणता का मतलब क्या है? dy/dx।
जब dy अपन dx करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। जो ये प्रवणता आएगी m, ये किसके बराबर है, बोला है कि y निर्देशांक के, माने कि y के बराबर है, तो ये 3x स्क्वायर। अब बोलिएगा y का मान किसके बराबर है, x क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा x क्यूब, तो ये कहने ले जाइए, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। हमें से x स्क्वायर खींच लाइए बाहर, तो बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। एगो x स्क्वायर बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना होगा 0, और x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो कितना होगा x बराबर 3। ठीक है, सुनिएगा, जब x बराबर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना मिलेगा 0, और 3 रखेंगे तो 3 तिली करना 27, तो y बराबर कितना मिलेगा 27। तो बिंदु बनेगा 3 का 27 और 0 का 0, 3 का कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अब समझिएगा, बोला है कि स्पर्श रेखा का हमको क्या निकालना है, प्रवणता निकालना है ना। तो प्रवणता m इक्वल टू कितना होता है dy अपन dx, किस पे निकालना है भाई, हमको x बराबर, देखिए x बराबर 0 है, x बराबर 3 है, तो x बराबर 0 रख देंगे, तो x बराबर 0 पे बोलिएगा, ये जो 0 रखेंगे तो 3 गुणे 0 का बनेगा 0 हो जाएगा, और एक को क्या हो जाएगा m बराबर निकालेंगे किस बिंदु पे, x बराबर 3 पर, x बराबर कितना है 3, तो x बराबर 3 पे निकालेंगे तो देखिए ये 3 तिली का 9 और 3 का कितना हो जाएगा 27, तो ये 27 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कहानी आ रही है समझ में, आगे बढ़े चलिए। तो देखिएगा, अभी क्वेश्चन हमने पूरा अभी आपको समझाया कि जो जितने एक टाइप पे क्वेश्चन है सिर्फ स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण पूछा है, ठीक है, तो उसको आप कर सकते हैं, प्लीज जितना भी तो कोशिश करिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, और इसी उत्साह और उमंग के साथ फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर।